बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मौजूदा अंतरिम सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने मोहम्मद यूनुस को फटकारा है और कहा है कि जो कुछ भी इस वक्त बांग्लादेश में हो रहा है, अगर वहां हिंसा की आग भड़की हुई है, कट्टरपंथियों का बोलबाला है, तो इसमें पूरी तरह से नाकामी मोहम्मद यूनुस की है जो अंतरिम सरकार चला रहे हैं। उन्होंने पूरी तरह से कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी है। हादी की हत्या पर भी शेख हसीना ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि हादी की हत्या उसी हिंसा, उसी अराजकता का नतीजा है जिसकी वजह से मुझे बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी सरकार गई है और उसी हिंसा ने, उसी कट्टरपंथ ने हादी की हत्या की है। भारत पर ब्लेम लगाने को लेकर भी उन्होंने कहा कि यह भी मोहम्मद यूनुस का ही फेलियर है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश जो अपने पड़ोसी मुल्क भारत पर बहुत हद तक निर्भर है, अपने आर्थिक विकास को लेकर, अपने यात्रा को लेकर और व्यापार को लेकर, भारत के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी बांग्लादेश की जमीन से होना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये विदेश नीति को लेकर उनका फेलियर दिखाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के उत्तर पूर्व राज्यों को अलग कर देने की जो धमकी दी जा रही है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और ये बयान बता रहा है, इस तरह की बयानबाजी बता रही है कि बांग्लादेश पूरी तरह से खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, अराजकता की तरफ बढ़ रहा है। और जब शेख हसीना से पूछा गया कि बांग्लादेश की ओर से उन्हें प्रत्यर्पित किए जाने की मांग की जा रही है, तब शेख हसीना ने साफ साफ कहा कि देखिए, मैंने बांग्लादेश छोड़ा है इस वजह से नहीं कि मुझे वहां मेरे खिलाफ हो रही कार्रवाइयों से डर है, बल्कि मैंने बांग्लादेश इसलिए छोड़ा ताकि मेरे न होने की वजह से वहां शांति हो जाए। वहां शांति नहीं हो रही है तो बांग्लादेश छोड़ देने का जो मेरा उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो रहा है। हाँ, साथ ही उन्होंने चुनौती दी है अंतरिम सरकार को और कहा है कि मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वो आप एक निष्पक्ष अदालत के सामने रखिए, हेग के सामने रखिए उन आरोपों को, और फिर मैं उसका सामना करूंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हेग में इस मसले को रखा जाता है, मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें रखा जाता है, तो मैं वहां पूरी तरह से बरी हो जाऊंगी। फिलहाल बांग्लादेश की सरकार के तहत जो वहां पर सुनवाई हुई अदालत में, फांसी की सजा दी गई है पूर्व प्रधानमंत्री को, शेख हसीना को, और बांग्लादेश की ओर से वहां पर जो अराजक तत्व हैं, जो विरोधी गुट हैं और वहां की अंतरिम सरकार, उन्होंने भारत से डिमांड की है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यर्पण कर दे। भारत ने फिलहाल ये किया नहीं है, लेकिन इस बीच वहां हिंदू समुदायों को बार बार निशाना बनाया जा रहा। बांग्लादेश में अभी दीपू चंद्र दास की जिस तरह से हत्या कर दी गई, उसके बाद पूरी दुनिया की निगाहें बांग्लादेश की स्थिति पर टिकी हुई हैं और इसके लिए भी शेख हसीना ने अंतरिम सरकार को, मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया कि उन्होंने ही इन आक्रांताओं को, आतंकियों को, कट्टरपंथियों को शह दी है जो भारतीय दूतावास की तरफ मार्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोका नहीं जा रहा है। पुलिस भी खुलकर कट्टरपंथियों का साथ दे रही है और बांग्लादेश के भविष्य के लिए ये ठीक नहीं है।